परम पूज्य गुरुदेव की जय। हिंदू धर्म में अनेक कुरीतियाँ आ गई थी, जिसे युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने महसूस किया था इसे, और ये हटे हिंदू समाज से। इसके लिए उन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की, स्त्रियों को गायत्री का अधिकार दिया और बहुत बड़े बड़े सामाजिक क्रांति के काम किए। उनका विचार क्रांति अभियान पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इतना बड़ा विचार क्रांति अभियान को समझ लेना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन युग परिवर्तन का आधार भी यही था। परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ी आशा के साथ इसकी व्यवस्था की थी कि मनुष्य के विचारों में जब परिवर्तन हो जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। केवल धन के बल पर समस्याओं का समाधान नहीं होता है। धन की अहम भूमिका होती ज़रूर है, लेकिन केवल यह सोच ले कि हमें बहुत धन हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ये गलत भाव है। विचारों में परिवर्तन ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे विचार में परिवर्तन हो जाए तो हमें बहुत लाभ मिलता है, हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। इन सब बातों को लेकर के परम पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान की आधारशिला रखी, गायत्री परिवार की स्थापना की, और उन्हें भी बड़ी आशाएं थी। लेकिन बाद में उन्होंने खुद स्वीकार किया था, ये बात हम सब जानते हैं, हम उन्हीं की बात कह रहे हैं, अपनी बात नहीं कुछ कह रहे हैं। गुरुदेव ने कहा था कि शक्तिपीठों का निर्माण करके हमने बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने कई बार ऐसा भी कहा था कि अगर योजना के अनुसार काम नहीं हो रहा हो शक्तिपीठों पर, तो हम सभी मूर्तियों को, गायत्री माता की मूर्तियों को ट्रक पर लाद करके शांति कुंज मंगवा लेंगे। ये सब बातें उन्होंने कही थी। बड़ी दुख की बात है कि हमारे गुरुदेव भी दुखी हो गए। उनके शिष्य लोग उनकी बात पर नहीं चल रहे हैं, उनकी बातों को जीवन में धारण नहीं कर रहे हैं। याद कीजिए कि जब हमने गुरुदीक्षा लिया था तो हमने संकल्प लिया था कि हम अंशदान और समयदान करेंगे नए युग के निर्माण के लिए। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहा था वो आज भी सच है। हर शक्तिपीठ पर कहीं भी जाइए कलह का केंद्र बना हुआ है। वहाँ के जो ट्रस्टी लोग होते हैं, मुख्य ट्रस्टी, ये सब अपने आप को महंत मान के चल रहे हैं, और शांति कुंज का नियम कानून एक और, जोन का नियम कानून एक और, शक्तिपीठों का नियम कानून एक और, इस तरह से काम हो रहा है। तो इस तरह से युग परिवर्तन नहीं हो सकता है, ये बात तय है। जब तक विचार क्रांति अभियान नहीं होगा, गुरुदेव का साहित्य घर घर नहीं जाएगा, तब तक गुरुदेव की जो सपने हैं वे पूरे नहीं होंगे। तो अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने गुरुदेव के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। सब महंतगिरी कर रहे हैं और गुरुदेव का विचार क्रांति अभियान नहीं हो रहा है। सब एक दूसरे की खुशामद में लगे हुए हैं ताकि उनका जो पद है ये छीना न जाए, क्योंकि खुशामद के आधार पर ही पद मिलता है। और अब तो कुछ लोगों को अवतारी बताया जा रहा है, ये अवतारी सत्ता है। क्या इससे युग निर्माण हो जाएगा? गुरुदेव के विचारों को एक ओर कर दे और किसी को अवतारी सत्ता घोषित करे, चमचागिरी की यह हद नहीं तो और क्या है। इस तरह से युग निर्माण नहीं होता है। समय रहते अगर हम लोग नहीं संभले तो गायत्री परिवार के द्वारा युग निर्माण नहीं होगा, ये बात तय है। अवतारी सिद्ध करने से अच्छा है कि हम गुरुदेव के काम को कैसे आगे बढ़ा दें, इस पर चिंतन मंथन होना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम परम पूज्य गुरुदेव के साथ गद्दारी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आज इतना ही। मैं चाहता हूं कि हमारे परिजन इस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और एक दूसरे का खुशामद न करके, अवतारी सत्ता सिद्ध न करके गुरुदेव के काम को आगे बढ़ाएंगे, ताकि लोगों के विचार में परिवर्तन हो। हम लोग नारा लगाते हैं कि युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से, और व्यक्ति बन नहीं रहा है। खुशामद से व्यक्ति निर्माण नहीं होता है। हम किसी को खुशामद करें नहीं, उन्हें सिखाइए, जो काम करना चाहते हैं उनको सिखाइए, उनको प्रेरित कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, तब गायत्री परिवार की असल भूमिका शुरू होगी। नहीं तो फिर ये सब बातें धरी की धरी रह जाएगी। गुरुदेव को हम निराश न करें,
गुरुदेव के सपनों को साकार करें, ये प्रयास होना चाहिए। अगर इस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। एक दूसरे को खुशामद करें ताकि हमारा जो पद है वो बना रहे, हमारी महंतगिरी चलती रहे, इससे युग निर्माण नहीं होता है। ये मेरा दावा है। मैं बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के मैं एक बात बता रहा हूँ, इसलिए कि हमारे भाई समय रहते इस बात को समझें ताकि परम पूज्य गुरुदेव का सपना साकार हो सके। आज हम देख रहे हैं कि छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक, आप समझ गए होंगे, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, सब पैसे कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। गुरुदेव का विचार क्रांति अभियान सफल हो चाहे नहीं हो, हमारी आमदनी बढ़ती रहे, हमें पैसा मिलता रहे। तो पैसे की लालच जहाँ होगी, जहाँ पैसे कमाने का भाव होगा, वहाँ गुरु का काम नहीं होगा, ये बात तय है। इन बातों पर हम विचार करें। ये हमने अपनी बात कही है, आप इस पर विचार करेंगे और समय रहते अगर नहीं सुधरेंगे तो महाकाल हमें छोड़ेगा नहीं, ये बात तय है। धन्यवाद।